मेरे सभी प्यारे भक्तों और दर्शकों, आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज का ये जो प्रसंग है, आज की ये जो चर्चा है, ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर एक नई रोशनी, एक नई सुबह लेकर आएगा। 4 मार्च 2026, जी हां, 4 मार्च 2026 की वह पावन तिथि, जिस दिन रंगों का महापर्व, खुशियों का महापर्व और सिद्धियों का महापर्व होली मनाया जाएगा। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कई दशकों के बाद ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा अलौकिक संयोग इस होली पर बन रहा है, जो सीधे तौर पर आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने की चाबी अपने अंदर समेटे हुए है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, हमने सब कुछ कर लिया, सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, लेकिन हमारे घर से दरिद्रता जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कर्जे का जो बोझ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक कर्जा उतारते हैं तो दूसरा सिर पर आ जाता है। व्यापार तो जैसे ठप ही हो गया है। दुकान खोलकर बैठते हैं लेकिन ग्राहक दरवाजे से ही वापस लौट जाता है। घर में अगर कोई पैसा आता भी है तो वो बीमारियों में या बेवजह के कोर्ट कचहरी के मामलों में खर्च हो जाता है। पति और पत्नी के बीच में हमेशा क्लेश रहता है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं और रात रात भर नींद नहीं आती। चिंता और तनाव ने जीवन को जैसे नरक बना दिया है। अगर आपके जीवन में भी यही सब हो रहा है, अगर आप भी चारों तरफ से निराश हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि अब कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आज का ये वीडियो, आज का ये परम ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेद पुराणों में ऐसे ऐसे अचूक और गुप्त उपाय बताए गए हैं जो यदि सही समय पर, सही मुहूर्त में और पूर्ण विश्वास के साथ किए जाएं तो उनका फल आपको 100% मिलता है, और वह भी बहुत ही कम समय में। आज हम आपको एक ऐसा ही महाउपाय बताने जा रहे हैं जो आपको 4 मार्च 2026 यानी होली के दिन करना है। और इस उपाय के लिए आपको कोई विशेष सामग्री भी बाजार से खरीद कर नहीं लानी है। आपके घर की रसोई में, आपके किचन में मौजूद एक बहुत ही साधारण सी चीज जिसे हम हल्दी कहते हैं, बस उसी एक चुटकी हल्दी से आपको यह महाउपाय करना है। शायद आप सोच रहे होंगे कि एक चुटकी हल्दी मेरे जीवन के इतने बड़े दुखों को कैसे दूर कर सकती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हल्दी को कोई साधारण मसाला समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। हल्दी एक बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य औषधि है। आयुर्वेद में तो हल्दी के अनगिनत फायदे बताए ही गए हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में भी हल्दी का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान है। हल्दी का सीधा संबंध हमारे नवग्रहों में सबसे शुभ और सबसे ज्ञानवान ग्रह देवगुरु बृहस्पति से होता है। और आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। गुरु बृहस्पति धन के, ज्ञान के, संतान के और वैवाहिक सुख के कारक माने गए हैं। अगर आपके घर में धन नहीं रुक रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपका बृहस्पति कमजोर है। अगर विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में कलह है तो इसका अर्थ है कि गुरु की कृपा आप पर नहीं है। और हल्दी का पीला रंग सीधे भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां भगवान विष्णु साक्षात विराजमान होते हैं। और मेरे प्यारे भक्तों, यह बात तो पूरी दुनिया जानती है कि जहां जगत के पालनहार, सृष्टि के रचयिता भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, वहां धन की देवी
माता महालक्ष्मी को तो आना ही पड़ता है। माता लक्ष्मी कभी भी भगवान विष्णु से दूर नहीं रह सकती। इसलिए जब आप हल्दी का यह दिव्य उपाय करते हैं तो आप केवल अपने बृहस्पति को ही मजबूत नहीं करते, बल्कि आप साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। और 4 मार्च 2026 की होली का जो दिन है, उस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। होलिका दहन की रात को महारात्रि कहा जाता है। दीपावली, महाशिवरात्रि और होली, ये 3 रातें तंत्र और मंत्र की साधना के लिए और किसी भी उपाय को सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ी रातें मानी जाती हैं। इस रात को किया गया कोई भी शुभ कर्म, कोई भी उपाय कई लाख गुना अधिक फल देता है। इसलिए आपको यह मौका बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं देना है। आज हम आपको इस एक चुटकी हल्दी के एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग उपाय बताएंगे। आपकी जो भी समस्या हो, आप उसके अनुसार अपना उपाय चुन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ये तीनों उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन उपाय को जानने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि उपाय सुनते समय आपका ध्यान पूरी तरह से यही होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी बात मिस कर दी, एक भी विधि गलत कर दी, तो फिर उपाय का वह फल आपको नहीं मिल पाएगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं। उपाय बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनमें नियम और निष्ठा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अपने हृदय में उतारिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उस उपाय की जो आपको धनवान बना सकता है, जो आपकी तिजोरी को हमेशा के लिए पैसों से भर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए स्थिर हो जाएं और आपके घर से कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, तो आपको 4 मार्च की सुबह से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। आपको बाजार से एक बिल्कुल नई और शुद्ध हल्दी की गांठ लानी है। ध्यान रहे, पाउडर वाली हल्दी का इस्तेमाल इस विशेष उपाय में नहीं करना है, क्योंकि पाउडर वाली हल्दी में कई बार मिलावट होती है और भगवान के कार्य में, पूजा पाठ में हमेशा शुद्ध चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आप एक साबुत हल्दी की गांठ ले आएं। इसके साथ ही आपको चाहिए होगा थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कुमकुम और एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा। यह कपड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, किसी का इस्तेमाल किया हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब 4 मार्च की सुबह जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, तो अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब उस हल्दी की गांठ को एक छोटी सी प्लेट में रखें, उस पर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर उसे शुद्ध करें। अब उस हल्दी की गांठ पर कुमकुम से एक छोटा सा तिलक लगाएं और मन ही मन भगवान विष्णु के अति प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते रहें। अब इस हल्दी की गांठ को अपने दाहिने हाथ में लें, अपनी आंखें बंद करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे धन की देवी, हे नारायण की अर्धांगिनी, मेरे घर से दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश करें। मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। मेरे जो भी कर्जे हैं वे सब आपकी कृपा से जल्द उतर जाएं। अब इस हल्दी की गांठ को उस लाल रेशमी कपड़े के अंदर रख दें और उस कपड़े को मौली से यानी कलावा से अच्छी तरह से बांध दें ताकि उसकी एक छोटी सी पोटली बन जाए। अब इस पोटली को भगवान के चरणों में रख दें और दिन भर उसे वहीं रखा रहने दें। अब जब रात को होलिका दहन का समय आए तो आप इस पोटली को भगवान के चरणों से उठाएं और होलिका दहन वाली जगह पर ले जाएं जहां होलिका जलाई जा रही हो। वहां जाकर आपको होलिका माता की साथ परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय अपने मन में ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहें और होलिका की अग्नि से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे दुख, सारी बीमारियां इस पवित्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाएं। परिक्रमा पूरी होने के बाद
आपको उस लाल कपड़े की पोटली को वापस अपने घर ले आना है, उसे होलिका की अग्नि में नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर वापस आकर उस पोटली को बिना किसी से कुछ बोले सीधे अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपने पैसे और जेवर रखते हैं वहां पर रख दें। बस इतना सा ये उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव इतना चमत्कारी है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। जिस तिजोरी में पैसा नहीं रुकता था वो तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। धन के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी वहां से भी आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। यह बहुत ही परीक्षित और सिद्ध उपाय है जिसे हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती, बात बात पर झगड़ा होता है, या घर का कोई सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं और घर में हमेशा एक भारीपन सा महसूस होता है। इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी का वास हो चुका है, और जब तक यह नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी तब तक आपके घर में न तो सुख शांति आएगी और न ही बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इस नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म करने के लिए हल्दी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। इस उपाय के लिए आपको 4 मार्च की सुबह स्नान करने के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है। हो सके तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। अब इस पानी में आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। यह हल्दी आप अपने घर की रसोई से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वह झूठी ना हो। अब इस हल्दी वाले पानी को अच्छे से मिला लें और अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें, महादेव से प्रार्थना करें कि आपके घर की सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाए। अब इस हल्दी वाले पानी की कटोरी को अपने हाथ में लेकर पूरे घर में घूमना है और आम के पत्ते से या फिर अशोक के पत्ते से, या अगर कोई पत्ता न मिले तो दूर्वा घास से या फिर किसी फूल से इस हल्दी वाले जल का छिड़काव अपने घर के हर एक कोने में करना है। घर के मुख्य द्वार से शुरू करें और अंदर के हर एक कमरे में, रसोई में, छत पर, हर जगह इस जल को छिड़के। बस ध्यान रखें कि यह जल बाथरूम या शौचालय में न छिड़के। जल छिड़कते समय लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे। यह हल्दी वाला जल जैसे जैसे आपके घर की दीवारों पर, जमीन पर गिरेगा, वैसे वैसे आपके घर में छुपी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी बुरी नजर, सारी हाय जलकर भस्म हो जाएगी और आपके घर में एक बहुत ही सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल एकदम से हल्का हो गया है। जो लोग हमेशा चिड़चिड़े रहते थे उनका स्वभाव शांत होने लगेगा और बीमारियों में भी दवाइयां अपना असर दिखाने लगेंगी। और इसी के साथ आपको एक और बहुत ही खास काम करना है। जो घर का मुख्य द्वार होता है वह केवल हमारे घर का दरवाजा नहीं होता, बल्कि वह हमारे भाग्य का भी दरवाजा होता है। सकारात्मक ऊर्जा, माता लक्ष्मी और सारे देवी देवता इसी मुख्य द्वार से हमारे घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए मुख्य द्वार का हमेशा साफ सुथरा और पवित्र होना बहुत जरूरी है। 4 मार्च 2026 के दिन आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा गाय का शुद्ध देसी घी मिलाना है। अगर घी ना हो तो आप थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल भी मिला सकते हैं। इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस हल्दी के पेस्ट से आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक बनाते समय ध्यान रखें कि स्वस्तिक की रेखाएं बिल्कुल सीधी और स्पष्ट हों और स्वस्तिक के बीच में बिंदु भी जरूर लगाएं। स्वस्तिक हमारे सनातन धर्म में अत्यंत मंगलकारी और शुभ प्रतीक माना गया है और जब यह स्वस्तिक हल्दी से बनाया जाता है तो इसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। यह हल्दी का स्वस्तिक आपके घर के लिए एक सुरक्षा चक्र, एक रक्षा कवच का काम करेगा। बाहर की कोई भी बुरी नजर,
कोई भी नकारात्मक शक्ति इस स्वस्तिक को पार करके आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और माता लक्ष्मी जब आपके द्वार पर आएंगी तो इस हल्दी के स्वस्तिक को देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपके घर में अपनी कृपा की बरसात करेंगी। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, यह तो कर्मों का चक्र है। लेकिन हमारे शास्त्र हमें यह भी सिखाते हैं कि जब दुख का समय आए तो हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाना चाहिए और उन उपायों को अपनाना चाहिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए बताए हैं। ये एक छुटकी हल्दी का उपाय दिखने में बहुत ही साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आप यह उपाय करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई जलन या कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। क्षमा का भाव रखें। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसे भगवान पर छोड़ दें और अपने मन को बिल्कुल निर्मल और पवित्र कर लें, क्योंकि भगवान उसी घर में वास करते हैं जहां पवित्रता होती है, जहां प्रेम होता है। होली का दिन वैसे भी गिले शिकवे मिटाने का दिन होता है, दुश्मनों को गले लगाने का दिन होता है। इसलिए इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें, किसी का अपमान न करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, माता पिता के चरण स्पर्श करें, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई भी पूजा, कोई भी पाठ और कोई भी उपाय सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा 4 मार्च को होली के दिन अपने घर में तामसिक भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूरी बनाकर रखें। सात्विक भोजन ग्रहण करें और भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें। जो लोग व्रत रख सकते हैं वो इस दिन उपवास भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, बस सात्विक रहें और अपने विचारों को शुद्ध रखें। शाम के समय जब होलिका दहन हो तो उस अग्नि में एक नारियल, थोड़ी सी सूखी लकड़ी और कुछ मिष्ठान जरूर अर्पित करें और होलिका माता से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो बार बार बीमार पड़ता है या जिसको बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो उसके लिए भी हल्दी का एक बहुत ही अचूक उपाय है। आप एक साबुत हल्दी की गांठ लें और उसे काले धागे में बांधकर होलिका दहन की रात को होलिका की अग्नि के ऊपर से 7 बार उसार लें, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, और फिर उस हल्दी की गांठ को उस बच्चे के गले में या फिर उसकी दाईं भुजा पर बांध दें। आप देखेंगे कि उस बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी। उसकी जो भी शारीरिक पीड़ा है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। यह एक रक्षा ताबीज की तरह काम करेगा। और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनको 4 मार्च की सुबह नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान कराएं और उनके माथे पर हल्दी और चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इससे उनका आज्ञा चक्र जागृत होगा, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और बुद्धि तीव्र होगी, क्योंकि हल्दी का सीधा संबंध ज्ञान के देवता गुरु बृहस्पति से है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए हल्दी का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है आपका विश्वास, आपका संकल्प। अगर आप मन में संशय रखकर कोई भी उपाय करेंगे कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, पता नहीं इसका कोई फायदा होगा या नहीं, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि फिर वो उपाय कभी काम नहीं करेगा। आपको यह उपाय यह सोचकर करना है कि यह आपके भगवान का आशीर्वाद है, यह साक्षात महादेव की विभूति है और यह आपके जीवन को संवारने के लिए ही है। जब आपके अंदर यह दृढ़ विश्वास पैदा हो जाएगा तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके काम को बनने से नहीं रोक पाएगी। हल्दी की इस दिव्य महक को अपने जीवन में उतरने दें। 4 मार्च 2026 का यह पावन अवसर बार बार नहीं आएगा। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं, अपने जीवन से नकारात्मकता को उखाड़ फेंकें और सकारात्मकता को
धन को, स्वास्थ्य को और सुख शांति को आमंत्रित करें। आशा करते हैं कि आपको आज की यह जानकारी, आज का यह उपाय बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और देवों के देव महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे और आपके जीवन का हर एक दिन होली के रंगों की तरह ही खुशहाल और रंगीन हो। यही हमारी मंगल कामना है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि कर्म करते रहें और फल की चिंता उस परम पिता परमात्मा पर छोड़ दें। वह जो भी करेगा आपके अच्छे के लिए ही करेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम महालक्ष्मी नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। वंदे मातरम। शुभम भवतु। कल्याणमस्तु।